वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश की ऐसी सोच है और हमारे देश को पूरा एक कुटुंब कहा गया है, यानी एक परिवार कहा गया है। ये सुन के ये चीज़ें बड़ी गौरवमयी है हमारे लिए और गौरव भी महसूस होता है। और ये जब चीज़ें हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं तो वहाँ पे लोगों को समझ में आता है कि इस धरती के ऊपर एक ऐसा देश भी है जो अपने आप में एक परिवार कहलाता है या फिर उसको परिवार से जाना जाता है। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। लेकिन आज का विषय जो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, ये कोई सुना सुनाया नहीं है। ये चीज़ें महसूस की गई हैं, ये चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर शामिल हैं और हम रोज़ इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। बात जब परिवार की आती है तो यानी परिवार का मतलब होता है कुछ सदस्यों का ऐसा समूह जहाँ पे हर दुख दर्द में हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। किसी भी कैसी भी परिस्थितियों में हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हमारा रिश्ता खून का भी हो और खून का नहीं भी हो तो भी एक परिवार के जो सदस्य होते हैं आपस में मिलजुल के रहते हैं या विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें समय के साथ में बदल रही हैं। बदलाव जरूरी है, मानते हैं कि बदलाव जरूरी है, लेकिन ऐसे बदलाव जो हमारी नींव खोखली कर दे, ऐसे बदलाव जो हमारी संस्कृति तोड़ दे, ऐसे बदलाव जो हमें अपनों से दूर कर दे, क्या ये बदलाव जरूरी है? शायद जरूरी नहीं है। लेकिन कौन सी ऐसी चीजें बीच में जगह ले रही हैं जिससे ये सभी परिस्थितियां घट रही हैं? पहले कह रहे हैं कि जब परिवार होते थे, गांवों में बात करती हूँ, थोड़ा सा पीछे जाके आप लोगों को जोड़ना चाहूंगी कि कहां से हम लोग कहां पर पहुंचे हैं। शायद हम सभी का अस्तित्व गांवों से जुड़ा है। हर व्यक्ति एक गांव से बिलोंग करता है। हो सकता है आप नहीं करते हो तो आपके पूर्वज करते हो, लेकिन हम लोग आए हुए सभी हम गांव से हैं। मैं बात भारत की कर रही हूं। अगर हम थोड़ी सी पीछे जाके देखें तो आपने देखा होगा कि पहले जो एक गांव जो था, एक गांव पूरा परिवार के रूप में रहता था। गांव के अंदर कुछ घर थे और वो घर सभी मिलकर एक परिवार बनता था, परिवार के रूप में रहते थे। जैसे कि आज एक फैमिली के अंदर जैसे कि फैमिली मेंबर होते हैं, वैसे ही पहले एक गांव के अंदर घर हैं, वो घर सभी कहीं ना कहीं सदस्य का रूप लिए हुए थे। किसी के घर में भी कैसी भी कोई दुख हो गया हो, सबसे पहले पूरे गांव को पता चलता था और पूरा गांव उसका निवारण करता। कभी गांव के बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ी, कभी नहीं पड़ी। उस गांव में सुख है या दुख है, सब मिल बांट के रहते थे। धीरे धीरे कुछ चीजें चेंज हुई। गांव के अंदर जो घर थे अब घरों में सीमित होने लगे, छोटे छोटे घर हो गए। घरों में अब समस्याएं घर तक पहुंच गई कि भी मेरे घर की समस्या है तो हम लोग ही इस चीज से जूझेंगे, पड़ोसी को नहीं पता होना चाहिए। उनके अंदर भी सदस्य जो हैं उनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव या फिर थोड़ा सा अलगाव होने लगा। जिसकी जगह पड़ोसी हैं या अदर कोई लोग हैं वो बीच में आ गए। वो बीच में आके थोड़ा मतभेद पैदा करने लगे, अविश्वास पैदा करने लगे। फिर उसके बाद में लोग पुलिस तक पहुंच गए। पुलिस बीच में इंटरफेयर करने लगी क्योंकि हम लोग आपस में प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, तो पुलिस बीच में आई। पुलिस आ गए। पुलिस के बाद में हम लोग वकीलों तक पहुंच गए। वकीलों से हम लोग कोर्ट तक पहुंच गए, कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और वो एकाध रिश्ता नहीं, हर रिश्ता पहुंच गया। भाइयों भाइयों के केस कोर्ट में पड़े हैं, पति पत्नी के केस कोर्ट में पड़े हैं, बहनों बहनों के पड़े हैं, माता पिता और बच्चों के बीच के केस कोर्ट में पड़े हैं। मतलब कोई रिश्ता नहीं बचा जिसका केस कोर्ट में ना हो, सब हैं। अब दुर्भाग्य देखिए कि दुर्भाग्य हमारा चरम सीमा पे गया है। और आज की ट्रेंडिंग लाइफ के अंदर आपको पता है हमारे समाज के अंदर या फिर हमारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए एक और प्रोफेशन आया है जिसको कहते हैं रिलेशनशिप कोच। अब यानी कुछ कोचेज ऐसे होंगे जो हमारे रिलेशन को समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए। यानी रिश्तों के अंदर अविश्वास इतना पैदा हो गया है कि अब हमें कोई थर्ड पर्सन आके हमारे रिश्ते को कैसे मजबूत किया जाए वो समझाने की कोशिश करेगा। पराये यानी वो जो थर्ड पर्सन हमारे बीच में आ रहा है वो हमें कितना जानता है। मान लो हस्बैंड वाइफ है, 5 साल से बीच में रह रहे हैं, वो दोनों ही आपस में नहीं समझ पाए, तो यानी हमारी फीलिंग्स या हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है मेन, वो थर्ड पर्सन हमें बताएगा। ये कब चीजें होगी? जब हमारे बीच में विश्वास है ही नहीं। आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें हमें बर्बादी की ओर लेके जा रही हैं? सब रिश्ते कहने के हो गए हैं, सब रिश्ते कहने के रह गए हैं।
मतलब एक परिवार के अंदर हम लोग 4-5 सदस्य हैं, वो भी साथ में रहना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हम हमारी एकल लाइफ जिएंगे, हम अकेले रहना पसंद करता है। मतलब इसके पीछे किसी का ध्यान नहीं गया या न ही कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे की रिश्ते के साथ में नहीं रहना चाहता, उसको घुटन हो रही है, वो आजाद होना चाहता है, वो सेपरेट होना चाहता है। बहुत सारे कंटेंट के साथ में एक कंटेंट तो यही है ना कि हमारा लगाव नहीं है, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आज के समय में प्यार की डेफिनेशन अगर कुछ कहें, प्यार क्या है? प्यार तो प्यार का मतलब यह है कि आप उसके लिए कितना खर्च कर रहे हैं, आप उसको कितना समय दे रहे हैं, आप उसको कितनी ऐश करा रहे हैं। ये सब चीजें जरूरी हैं रिश्तों में, ये होनी चाहिए, मानती हूं मैं भी, ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इनको नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी रिश्ते को टिकने के लिए, किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक चलने के लिए उसमें जरूरी है अंडरस्टैंडिंग, समझ जरूरी है, एक दूसरे को समझे हम। आज आप देखिए कि भाई जो एक भाई दूसरे भाई के लिए मतलब मरने को तैयार था, आज ऐसा क्या हो जाता है कि उसके बीच में संपत्ति विवाद ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, बरसों हो गए बोले हुए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर हमें कहा जाए तो आज माता पिता अपने बच्चों को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। बच्चे हाई कोर्ट में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके माता पिता पे जो है केस कर रहे हैं कि हमारे माता पिता हमें संपत्ति के अंदर जो हिस्सा नहीं दे रहे हैं। भाइयों भाइयों के बीच में तकरार है, भाई बहन के बीच में लड़ाइयाँ हैं। ये सब चीजें किसकी हैं? संपत्ति की, संपत्ति की लड़ाई है। आज मैं कह रही हूं कि अगर माता पिता बस ये सोच के कि मैं, ये संतान मेरी है, मैंने उसको जन्म दिया है, मेरे लिए सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, अगर कोई मतभेद है तो उसको बैठ के शॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन नहीं, वही संतान जो आज तक इतनी प्रिय थी, लेकिन अब वो माता पिता एक के प्रति वो इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि दूसरे उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं, दूसरे संतान उनके लिए मायने ही नहीं रखते हैं। क्या हो जाता है? कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई मनमुटाव होगा, किसी चीज को लेकर झगड़ा होगा, माता पिता की चीज को लेकर झगड़ा होगा, तो वो माता पिता बैठ के उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। यानी कहीं ना कहीं जो है चीजें जस्टिफाई नहीं हो रही है। परिवार में झगड़े कब उठ रहे हैं? जब कोई चीजें जब बराबर का हिस्सा नहीं हो रहा है। लेकिन इसका निचोड़ अगर जो मुझे लग रहा है आज को देखते हुए, क्योंकि शायद ये कुछ घर को छोड़ के हर घर की ये जो प्रॉब्लम हो चुकी है, रिश्तों में इतना अविश्वास है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर किसी भी चीज को लेके, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो कैसे भी हो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं है। आज अगर ये चीजें हम देख रहे हैं और हमारे घर में हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आज के हालात ऐसे हैं, तो आप सोचिए आने वाले समय में हमारे बच्चों की क्या कंडीशन होगी, क्या रिश्तों के मायने होंगे उनके अंदर, क्या रिश्तों को वो अहमियत देंगे और कैसे वो रिश्तों के अंदर बंध के रहेंगे। और बंध के नहीं रहेंगे तो फिर कैसे ये चीजें संतुलित होगी, कैसे संतुलन बना रहेगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा है या कोई सोच रहा है? आज हस्बैंड वाइफ के बीच में भी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि कोई उनके बीच में चाहिए, कोई रिलेशनशिप जो है कोच चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करे। काउंसलिंग करवाई जाती है। आज जो जिसने 5 साल साथ में गुजारे वही इस चीज को शॉर्ट आउट नहीं कर पाए, अब दूसरे बताएंगे। लेकिन हाँ, आजकल प्रोफेशन ऐसा है, फिर वो सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर हमें ऐसा कहा जाएगा आप लोग ऐसे कर लो। क्यों नहीं? वो दोनों जो आज हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सबसे कह रहे हैं कि सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि दो लोग अपना सब कुछ छोड़ के एक रिश्ते में बनते हैं, विश्वास के बलबूते बनते हैं, दोनों के बीच में प्रेम होता है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, बॉन्डिंग होती है, उसके बाद में जिंदगी शुरू होती है। उनके बीच में ही विश्वास नहीं है, बिल्कुल अविश्वास ने जगह ले ली है, फेथ नहीं है, कैरेक्टर को लेके उनको प्रॉब्लम है, उनको किसी हर चीज को लेके मतलब इनसिक्योरिटी है, तो फिर ये रिश्ता कैसे टिकेगा? इतना शक मतलब हो रहा है। मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है कि इसका निचोड़ एक ही चीज है। मान लो एक मैं महिला हूं, मैं माँ भी हूं, मैं पत्नी भी हूं, मैं बेटी भी हूं, मैं देरानी भी हूं, मैं किसी की जेठानी भी हूं। यानी मैं अगर अपने आप पे काम करूं, मैं अपने में सुधार लाऊं, यानी मैं किसी को चीट ना करूं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो मेरे बच्चे हो, या चाहे कोई भी हो, और चाहे मेरा प्रोफेशन हो,
उनको लेके अगर मैं चीट नहीं करूंगी, मैं बस अपने पे काम करूंगी और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगी, तो शायद मैं किसी को चीट करूंगी नहीं, और जब किसी को चीट नहीं करूंगी तो शायद ये शक मेरे को लेके किसी में पैदा ही नहीं होगा, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। बस वो अपनी लॉयल्टी बना के रखे, वो अपने ऊपर काम करके रखे कि नहीं, मैं किसी के साथ चीट नहीं करूं। अगला अगर शक कर रहा है तो करने दो। लेकिन आज तो ऐसा हो रहा है कि नहले पे दहला हो रहा है। आज अगर एक व्यक्ति किसी को एक बार उसने धोखा दिया तो वो उसको उससे भी बड़ा धोखा दे रहा है वो, लेकिन होड़ मची हुई है ये। और रही बात परिवारों की, परिवारों के अंदर जब माता पिता अपने बच्चों को, संतान को एक छत के नीचे नहीं बिठा सके तो ये वकील बिठा लेंगे, कोर्ट कचौड़ी बिठा लेंगे, कभी नहीं होते। ये रिश्तों की डोर ऐसे नहीं चलती है, रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, और टूट भी जाए तो उसको जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े कर सकते हैं। और बड़ों के मन में भी इतनी घृणा, इतनी नफरत, या फिर वो इस तरीके से बच्चों के बीच में फर्क करेंगे तो ये समाज कभी भी वापस ट्रैक पे कभी नहीं आएगा, नेवर। परिवार की जो बागडोर है बड़ों के हाथ में है। बड़ों को सोचनी समझनी होगी चीजें, आप किसी एक को लेकर स्वार्थी नहीं हो सकते। संतान अगर डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है तो आपकी ड्यूटी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आपके संतान को उसको बिठा के आपको समझाएं उसको, और अपने प्यार के, अपने विश्वास के बलबूते पे समझाएं उसको, क्योंकि ये तो सच है, सबसे बड़ा सच है। आज से नहीं, महाभारत काल से देखिए, रामायण काल से देखिए, जब भी परिवार से बाहर के व्यक्ति ने परिवार में एंट्री लेके किसी दो रिश्तों को सुलझाने की कोशिश की है, वो परिवार हमेशा बर्बाद ही हुए हैं। आपके सामने एग्जाम्पल देख लीजिए, शकुनी का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, आप मंथरा का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, आप पूरे कुटुंब को तोड़ने के काम हुए हैं। तो ये तो कलयुग है। कोई व्यक्ति जो आपको ये कह रहा है कि हाँ तू तेरे भाई के विरुद्ध केस कर, तू ये केस कर, तू ऐसा कर, आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपका हितकारी है? कुछ चीजें भूल के अगर हाथ आगे बढ़ाना पड़े तो बढ़ाइए ना। रिश्ते अगर वापस बन सकते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए। अपनों में कैसा ही मनमुटाव, और अगर बच्चों, माता पिता के जीवित रहते अगर बच्चों में मनमुटाव है, बच्चे अगर आपस में नहीं बोल रहे हैं, तो ये पेरेंटिंग कहीं ना कहीं गलत हुई है। इसको आप चाहे गलत माने या कुछ भी माने, लेकिन सच तो यही है। बहुत से लोग नहीं मानेंगे कि ऐसा नहीं होता है, संतान ऐसे निकल जाती है। संतान कभी नहीं निकलती हैं। देखिए, जो सीड जब हम ग्रो करते हैं, कोई भी फल का होता है, जब वो सीड खुद जब कड़वा होता है तो फिर वो आपको पता है कि उसके जो फ्रूट लगेंगे उसके ऊपर वो भी कड़वे ही लगेंगे। परवरिश हमारी कहीं ना कहीं गलत गई है, हमारी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कमी रही है, लेकिन कमियों को भी वापस भरा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। हर वर्ड गलतियों के लिए बना है, गलती होगी तभी तो सुधार होगा। हो सकता है कि किसी वजह से कोई गलती होगी तो आप बैठा के उसको आप शॉर्ट आउट कर लीजिए। बस सबसे ज्यादा रिश्ते परिवार के हैं ना, परिवार की बागडोर बड़ों के हाथ में है, तो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बड़ों के हाथ में जाती है। बड़े ही गैर जिम्मेदार हो जाएंगे, और बड़े ही अगर आपने हाथ ऊपर झटक लेते हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं जाते, इनकी किस्मत ये जाने, तो फिर इस तरीके से तो फिर विश्वास जब इस तरीके से टूटेगा तो फिर परिवारों की कोई अहमियत रहेगी नहीं, खत्म है सब कुछ। रही बात शादीशुदा जिंदगी की, पति पत्नी की, तो ये रिश्ता बहुत ही नाजुक डोर से बनता है, और एक बार अगर इसके अंदर शक पैदा हो जाता है तो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। आपको चाहिए कि आप वफादार रहें अपने पार्टनर के प्रति। अगर दूसरा जो है डिस्ट्रैक्ट हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वफादारी से चीजें हो जाएगा, और नहीं होगा तो आपने आपका कर्तव्य निभाए, आप फर्ज निभा रहे हो। कोई जरूरी नहीं है कि कोई अगर अगला जो है कीचड़ फेंक रहा है तो हम भी वापस उसके ऊपर कीचड़ ही फेंकें। ये जीवन हमें अच्छे काम करने के लिए मिला है, हम कर रहे हैं, वो उसकी जिंदगी है। वो अगर हमारे प्रति वफादार नहीं है तो इट्स ओके, ये उसकी मर्जी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसके लिए ऐसे हो जाए, हम भी अपने रिलेशंस कहीं और बना रहे, हम भी किसी और के साथ में घूमने फिरने लग जाएं। ये मतलब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। ऐसी वजहों से समाज के अंदर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। बच्चे आपके सामने देखते हुए बड़े हो रहे हैं, बहुत सी चीजें एडेप्ट कर रहे हैं, बहुत सी चीजें यहीं से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो एक्सेप्ट करके अपने जीवन में भी उन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। रिश्तों की बागडोर हमारे हाथ में होती है। मैंने जैसे बताया कि एक व्यक्ति कई रिश्तों से बंधा होता है, लेकिन वो सबके प्रति अगर वफादार हैं तो अगर सब यही काम करने लगे तो यहाँ पे बेईमानी होने का कोई चांसेस ही नहीं है। मैं वफादार बन रही हूं, अगला वफादार बन रहा है, सब अपने अपने पे काम कर रहे हैं, सब लोग जो हैं अब फेथफुल बन रहे हैं, तो कहां कमी रह जाएगी। रिश्तों की अहमियत समझें, सीखें। अगला क्या करता है डजंट मैटर, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये तो आपके अंडर में है। बस अपने प्रति लॉयल रहिए। हर व्यक्ति जिस दिन ये काम करने लग जाएगा,
हर रिश्ते की वापस वही अहमियत हो जाएगी जो आज से कई वर्षों पहले थी।